The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. सो कॉमन कोल्ड सबको होता है। अब ठंड का मौसम है, ठंड में कोल्ड भी होगा और कुछ लोगों को कोविड भी होगा, कोरोना भी होगा। और कोल्ड होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको सर्दी होती है, आप छुट्टी लेते हैं, आप फिर कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते, कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें ट्रीटमेंट कराते हैं, कई लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, कोई एंटीवायरल लेते हैं, कोई अभी तो फिलहाल कोरोनिल लेते, कोई ये लेता, कोई वो लेता। मगर कायदे से कोल्ड के लिए कोनो दवाई नहीं चाहिए, मतलब कायदे से कोल्ड के लिए दवाई नहीं दी जाती है। मेडिकेशंस आर नॉट गिवन और रेकमेंडेड फॉर कोल्ड। वाई? बिकॉज, किंतु परंतु, क्योंकि कोल्ड होता है वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज एंड वायरल डिजीज के लिए कोई एंटीबायोटिक है ही नहीं, कोई दवा है ही नहीं। वायरल डिजीज के लिए आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल, वही आपको ठीक करेगा। और भाई साहब देखो, समय पे अगर आपने बर्तन उठा लिया तवे पे से तो सब्जी बढ़िया बनती है, ज्यादा रह गया तो फिर वो सड़ जाती है। बिल्कुल वैसे समय पे अगर आपने कोल्ड के लिए एफर्ट शुरू कर दिए तो आप बिल्कुल मिनिमम प्रॉब्लम में आप ठीक हो जाओगे। अगर आप देरी लगा ली तो देर कोल्ड आपको बोल्ड भी कर सकता है। कोल्ड कैन बोल्ड यू। सो यस, आजकल का कोल्ड भाई साहब, स्वाइन फ्लू निकल सकता है, कोविड निकल सकता है। कोल्ड इज फ्लू, कॉमन कोल्ड इज फ्लू। सो कोल्ड से लोग डरते हैं, इसलिए कोल्ड का कोई दवा नहीं है। वैसे कोई दवा नहीं है, फिर भी लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिंक लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, कोई ओमेगा 3 लेता है, कोई विटामिन सी लेता है, कोई ये लेता है। वो कोई दिक्कत नहीं उसमें लेने में, ये ओके है, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है। कोल्ड के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, फिर भी लोग कई बार जनरल एंटीवायरल फ्लूविर ले लेते हैं, सल्टामिविर ले लेते हैं, ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। कई लोग सीरियस दवाइयाँ ले लेते हैं। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोल्ड का सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, सबसे जोरदार जो इलाज है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, कोल्ड का सबसे अच्छा इलाज है, घरेलू इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है। मतलब चाय, अदरक वाली चाय, काढ़ा और बाकी सारी चीजों को लेके सबसे अच्छा इलाज है बॉडी बिल्डिंग नहीं, एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज। वाई? अब कई लोग सवाल उठाएंगे, सर क्या कोल्ड में एक्सरसाइज करनी भी चाहिए? इज इट ओके टू एक्सरसाइज? हाँ जी, देखिए, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्टेज। जब आपकी दाल पक रही होती है, उसको कितना भी हिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो जल गई, नीचे चिपक गई, तो फिर हिला के ऐसी तैसी कर दोगे। मतलब हिला के क्या होगा, जली हुई दाल बाकी सबके साथ मिला दोगे, फिर सारी की सारी दाल खराब हो जाएगी। तो जलने के बाद नहीं मिलाना होता, मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो जाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर आप उस समय एक्सरसाइज कर ले जब आप बस बीमार होना शुरू हुए हो, ऐसा असर आएगा भैया। एक्सरसाइज माइल्ड टू मॉडरेट ही कर लो, कुछ नहीं तो सीरियस एक्सरसाइज करिए। मतलब शरीर अलाउ कर, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपको अपने शरीर से सुनना है। भाई अगर आपका बॉडी अलाउ कर रहा है कि नहीं, मेरे को माइल्ड सा कोल्ड है, मैं तो जिम भी कर सकता हूं, मैं तो स्प्रिंट मारूंगा, मैं तो करो, मना ही नहीं है। अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है, इफ यू आर यंग, इफ यू आर इनिशियल स्टेज में, ये सिम्टम मतलब छींक आ रही है, इनिशियल स्टेज में आपको एकदम छींक आ रही है, नाक बंद होने लगी है, पता चला है सर्दी हो रही है यार, ऐसा साइनसेस भर रहे हैं, हेडेक सा हो रहा है, माइल्ड सा फीवरिश लग रहा है, दैट इज द इनिशियल स्टेज। एकदम फीवर 102 पड़ गया, हाथ पैर एकदम दर्द कर रहे हैं, वो हो गया थोड़ा मिडिल स्टेज। लेट स्टेज ज्यादा पहुंचना ही नहीं हम लेट स्टेज में। सो इनिशियल स्टेज में जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हो। माइल्ड टू मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, इज लाइक अ ट्रीटमेंट। एक्सरसाइज विल हेल्प यू फील बेटर बाय ओपनिंग योर नेजल पैसेजेस। आपके नाक के नसें नथुने खुल जाएंगे, आपके नेजल कंजेशन खुल जाएंगे एक्सरसाइज से। आपकी नाक बंद खोले तुरंत एक 10 डिप्स, 10 उठक बैठक, डिप्स मार लो, उठक बैठक मार लो, वट एवर यू वांट, राइट? एक्सरसाइज इज गुड बट इनिशियल स्टेज में। इन जनरल
किसी भी बीमारी में एक्सरसाइज विथ इलनेस, उसके कुछ सिंपल कंसिडरेशंस हैं। इफ अगर आपके सिम्टम्स हैं ऑल अबव योर नेक, ठीक है, अगर तो एक्सरसाइज इज यूजुअली ओके। गले से ऊपर सिम्टम्स हैं सारे, गले से ऊपर मतलब आपके रनिंग नोज है, नेजल कंजेशन है, माइनर गला में खराब है, स्नीजिंग है, तो एक्सरसाइज इज ओके। ऑल अबव नेक इज ओके, राइट। और ऑब्वियसली आपके अगर बीमारी आपको ज्यादा लग रही है तो एक्सरसाइज माइल्ड हो जाएगी, मॉडरेट टू माइल्ड हो जाएगी, फिर और माइल्ड हो जाएगी। तो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को कम करिए, लेंथ ऑफ वर्कआउट को कम करिए, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बीमारी की इंटेंसिटी, बट एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं तो वॉक करिए, कुछ नहीं तो टहलिए, घर के अंदर टहलिए, दौड़िए नहीं तो टहलिए, नहीं तो वॉक करिए, नहीं तो जॉगिंग करिए, एज पर योर कंडीशन। अगर आपके साइन एंड सिम्टम बिलो द नेक है, बिलो द नेक है मतलब अगर आपका पेट खराब है, अगर आपका चेस्ट कंजेशन है, चेस्ट में कंजेशन है, सांस नहीं आ रही, हैकिंग कफ है, तो एक्सरसाइज नहीं करिए। ये रूल है। रूल क्या है? गले के ऊपर एक्सरसाइज करो, गले के नीचे एक्सरसाइज नहीं करो। सो गले के नीचे क्या, सांस फूल रहा है या कफ ज्यादा है, कंजेशन, सिर्फ गला खराब वाला कफ है तो ये वाला तो ले सकते हैं। अगर सांस में वूफिंग, हैकिंग कफ है, हैकिंग कफ है तो चलेगा, ठीक है, उस पर एक्सरसाइज कर सकते हो, पे एक्सरसाइज कर सकते हो, पर नहीं करना, राइट। और नहीं करना मतलब मिनिमम का वॉकिंग करो। फिर उसके बाद में पेट खराब है तो एक्सरसाइज मत करो। आपका एक्चुअल चेस्ट कंजेशन है, सांस फूल रही है तो एक्सरसाइज मत करो। डोंट एक्सरसाइज इफ यू हैव हाई ग्रेड फीवर, फीवरिश तो एक्सरसाइज कर सकते हो। 100 प्लस 101 नो एक्सरसाइज। फटीग है, कमजोरी है, वाइड स्प्रेड मसल एक है, भाई साहब आपकी दाल जल चुकी है, अब तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अब तो ऐसा है तो फिर चूल्हा बंद करना पड़ेगा। नो एक्सरसाइज फॉर यू। डाइट तो है, डाइट तो लेनी है, अच्छी डाइट, अपना हाई, अपना जिंजर, क्या नाम है उसका, अदरक, लहसुन, काढ़ा, हनी, ये सब तो चाहिए आपका। विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी, B12, ओमेगा 3, अश्वगंधा, जो सब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट देन लेट योर बॉडी गाइड यू। इफ यू फील मिजरेबल, टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज, 2 दिन 4 दिन, डिपेंडिंग अपॉन। फ्लू, कॉमन कोल्ड हफ्ते भर के ऊपर नहीं रहता। कॉमन फ्लू हफ्ते भर के ऊपर है, आपकी गलती है, आपने अपना ख्याल नहीं रखा। कॉमन कोल्ड हफ्ते भर के ऊपर नहीं रहता। और अगर किसी और प्रकार का फ्लू भी है, कोरोना भी है, तो भी 2 हफ्ते तक रहता है, 14 दिन बोलते हैं ना, उसके बाद भी आपको सिम्टम्स हैं तो आपकी गलती है, बिकॉज आपने अपना ख्याल नहीं रखा। गलती इसलिए कह रहा हूं कि कोविड में कई बार पोस्ट कोविड सिम्टम्स रहते हैं, उसमें भी उसके कम जल्दी हो जाते हैं जो अपना ख्याल रखे, जो अपना डाइट अच्छा रखे, विटामिन सही टाइम पे ले और अपना खाना पानी अच्छे से ले। पानी अच्छे से लो, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता और सही, कोविड जैसा खतरनाक भी इंफेक्शन हो गया तो भी, बट ठीक हो जाएगा भैया। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। रिज्यूम योर नॉर्मल वर्कआउट रूटीन ग्रेजुअली एज यू फील बेटर। जैसे जैसे बेटर फील कर रहे हो, नॉर्मल वर्कआउट हो रहा है। ऐसा नहीं सर मैं तो अभी ठीक हूं, 1 महीने की छुट्टी बाद में देखेंगे। अरे भैया क्या है ये, क्या है ये, है अभी ठीक हुए तो नहाओगे नहीं क्या, खाओगे नहीं क्या? तो एक्सरसाइज भी करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू एक्सरसाइज व्हेन यू आर सिक, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। वो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करिए। और नॉर्मल इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है, बस इतना है। फायदा क्या होगा? नाक खुल जाएगा, इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, उस समय आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, बढ़िया इफेक्ट आएगा। सो एक्सरसाइजिंग इज वेरी गुड। इट इज वन ऑफ द इनिशियल बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर कोल्ड। ऑलराइट, गले के ऊपर एक्सरसाइज करें, गले के नीचे एक्सरसाइज ना करें। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी सिंगल पर्सन यू नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के डेट में तो बहुत जरूरी है। ठंड बढ़ गई है और दिक्कतें आने वाली है, तो कृपया बेझिझक दौड़ाएं इस वीडियो को दुनिया भर में। धन्यवाद।